हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस क्लास में हम हमारी एलडीसी और सीईटी क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान कल्चर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि दधिमती माता का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, बारां। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नागौर। तो जो ये दधिमती माता का मेला है ये नागौर जिले के गोट मांगलोद नामक स्थान पर इनका एक मंदिर है और वहाँ पर ही ये जो मेला है ये प्रतिवर्ष जो है लगाया जाता है। जो दधिमती माता हैं उनके बारे में एक ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये जो दादीच ब्राह्मण होते हैं ना उनकी कुल देवी हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो ये देखिए जो नागौर जिले में गोट मांगलोद नामक 2 छोटे छोटे गांव हैं वहां पर इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये दादीच दाईमा और दाएमा जो ब्राह्मण होते हैं उनकी कुल देवी हैं। ठीक है, यहाँ पर मेला कब लगता है? चैत्र और अश्विन नवरात्रों में। चैत्र और अश्विन नवरात्रों में जो है यहाँ पर मेला लगता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी का स्थान सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पर आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है शीतला माता चाकसू में, आई माता ओसिया में, दधिमती माता गोट मांगलोद में और शीला देवी आमेर में। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस आपके सामने हैं इनमें से आप करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आई माता ओसिया। ठीक है, ये सुमेलित सही से नहीं है। तो यहाँ पर 3 चीजें हमें एक्स्ट्रा जानने को मिली कि जो शीतला माता है उनका मंदिर कहाँ है? चाकसू में। ठीक है, और दधिमती माता है उनके बारे में हमने अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि इनका मंदिर है गोट मांगलोद में, और जो शीला देवी है इनका मंदिर है आमेर के किले में। ठीक है, तो जो आई माता है इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। तो आई माता के बारे में एक बात ये ध्यान रखने की है कि जो इनके मंदिर में जो दीपक जलता है ना उससे ऐसे कहते हैं कि केसर टपकती है, और जो दीपक की लौ है उससे दीवार कभी भी काली नहीं होती है। आई माता की ये विशेषता है। आई माता जो है रामदेव जी की शिष्या थी और सांप्रदायिक, और जिसे कहते हैं सांप्रदायिक संदेश दिया इन्होंने हमारे समाज को एक। तो अब आगे इनके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए आई माता जी का मुख्य मंदिर जो है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। ठीक है, और ये अंबे माता का अवतार मानी जाती हैं और ये सिरवी जाति की कुल देवी हैं। आई माता जो है, आई माता ये किसकी कुल देवी है? सिरवी जाति की। ओके, इनका जो स्थान है, इनका जो मंदिर होता है ना उसे हम क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिए कि जो आई माता का जो मंदिर है उसे हम क्या कहते हैं? बडेर कहते हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि जो आई माता है उनका अवतरण कहाँ हुआ था? मूल रूप से गुजरात के अंदर। ठीक है, तो आई माता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने 3 माता जी के बारे में और उनके स्थानों के बारे में जान लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के 5 पीरों में से एक नहीं है? 5 पीरों में से एक नहीं है। ऑप्शन है आपके पास रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और हड़बू जी। इनमें से आंसर करें आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा तेजा जी। तेजा जी 5 पीरों में शामिल देवता नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो 5 पीरों में शामिल देवता हैं वो कौन कौन से होंगे? रामदेव जी होंगे, पाबू जी होंगे, गोगा जी होंगे, मेहा जी मांगलिया होंगे और इसके अलावा में हड़बू जी होंगे। ठीक है, ये 5 हमारे जो पीर हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोक देवताओं के रूप में पूजते हैं, ये 5 लोक देवता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो आगे देखिए, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले के वीडियोस में भी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 चामुंडा माता, ऑप्शन 2 शिला माता, ऑप्शन 3 है शीतला माता और ऑप्शन 4 है नागनेची माता। तो इनका आंसर करने की कोशिश करें। इसका आंसर होगा शीतला माता। ठीक है, तो शीतला माता के बारे में हम ये तथ्य जानते ही हैं कि उनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और इन्हें सेडल माता भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इनकी जो
प्रतिमा होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि खंडित रूप में उनकी पूजा की जाती है। इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? कुम्हार जाति के होते हैं, ठीक है। और चेचक रक्षक देवी हैं एक तरीके से इनकी, ठीक है। इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है, चेचक रक्षक देवी के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चाकसू में शील डूंगरी पर इनका मंदिर बना हुआ है। और जो इनका मंदिर है यहाँ पर बनवाया किसने था? जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी ने बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनका मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को थोड़े दिन पहले अभी इनका मेला लगा भी था। और चाकसू के अंदर जो है, क्योंकि इनका मेन मंदिर चाकसू के अंदर है, इसलिए वहां पर विशाल मेला भरता है। तो शीतला माता के बारे में जानने की बातें ये है कि जो इनका मंदिर है वो चाकसू के अंदर शील डूंगरी के ऊपर स्थित है, ठीक है। और इनकी जो मूर्ति है उसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। और इनका जो मंदिर है वो बनवाया किसने था? जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी ने, ठीक है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है इनकी मतलब पूजा की जाती है, इनका विशाल मेला भरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला और बाला का देवता किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं पाबू जी, कल्ला जी, बिग्गा जी, तेजा जी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, आंसर करें। काला और बाला का देवता किसे कहते हैं? तो जो काला और बाला के देवता हैं वो हम कहते हैं तेजा जी को, ठीक है। तो तेजा जी के बारे में, ये सर्परक्षक देवता हैं। सर्प के जो है ढसने से इनकी मृत्यु हुई थी। और गौरक्षार्थ इन्होंने अपने जो है मतलब गौरक्षार्थ इन्होंने अपनी प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे, ठीक है। तो ये मतलब गौरक्षक देवता भी कहे जाते हैं। और जो ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उसके दाएं पैर पर अगर तेजा जी का तांता बांध दिया जाए तो फिर उसे जहर नहीं चढ़ता है। तो सर्परक्षक देवता के रूप में भी तेजा जी जो हैं पूजे जाते हैं। और परबतसर नागौर में इनका जो है प्रमुख मंदिर है, ओके। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, ठीक है। अब हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो तेजा जी हैं उनका जन्म हुआ है खरनाल नागौर में, ठीक है। और ये नागवंशीय जाट थे। कौन से जाट थे? नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनको परम गौ रक्षक और गायों का मुक्तिदाता माना जाता है। और इन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। काला और बाला का देवता तेजा जी महाराज को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग स्विच करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने का मतलब मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान करी थी? बताइए, निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, मीहा जी मांगलिया, रामदेव जी, हड़बू जी। ये आपके सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्लीनाथ जी, मीहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो कौन से देवता थे? वो देवता थे हड़बू जी, ठीक है। हड़बू जी ने जो है अपनी कटार दी थी जो हमारे राव जोधा थे उन्हें। और फिर उन्होंने जो है मंडोर को जीत लिया था उसके बाद में। और मंडोर जीतने के बाद में राव जोधा ने हड़बू जी को एक बेंगटी नामक एक गांव दान किया था, जहां पर जो है अब हड़बू जी का प्रमुख स्थान है। तो एक तरीके से माना जाता है कि राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था इन्होंने, एक तरीके से जो हड़बू जी हैं उन्होंने। और जो बेंगटी नामक गांव है वहां पर आज भी इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो अब हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए हड़बू जी मारवाड़ के 5 पीरों में से एक हैं। हम जानते हैं मारवाड़ के अंदर 5 प्रसिद्ध पीर हैं, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी इत्यादि, ठीक है। इनके आशीर्वाद से जो है इनकी जो कटार भेंट की हुई थी उसके आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है कि जो जोधा थे राव जोधा थे उन्होंने मंडोर को वापस विजित कर लिया था। और फिर उन्होंने उसके ही पास में जोधपुर शहर भी बसाया था, ठीक है। और इन्होंने फिर मैंने आपको जैसे बताया कि जोधा ने फिर इन्हें बेंगटी गांव दान में दे दिया था। और ये देखिए यहाँ पर एक सांखला हरबू का हाल इनके जीवन पर लिखा हुआ एक प्रमुख ग्रंथ है। सांखला हरबू का हाल जो है वो इनके जीवन पर लिखा हुआ एक प्रमुख ग्रंथ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि सांखला हरबू का हाल जो है कौन से लोक देवता के ऊपर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। तो हरबू इसमें जिक्र है इस चीज का, तो आप लोग ध्यान रखें, कोरिलेट कर लें और अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे करेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केवाय माता, जिलानी माता, कौड़िया देवी या छीक माता। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवाय माता, ठीक है। केवाय माता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो किणसरिया गांव में परबतसर नागौर में जो है इन केवाय माता का प्राचीन मंदिर है।
ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ये देखिए कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो सांबर के चौहान शासक थे ना, उनके एक सामंत थे चच्चदेव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जो सांबर के चौहान शासक हैं उनके एक सामंत हैं चच्चदेव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और अक्षय तृतीया को करवाया था। कब करवाया था, 1056 ईस्वी में, ठीक है। और कब करवाया है, अक्षय तृतीया को, ठीक है। तो ये हमने किणसरिया गांव में जो है केवाय माता के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए जो सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको जो सीरीज़ के अंदर करवा रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर अपनी पढ़ाई के साथ में एक रिवाइजेशन की स्ट्रेटजी से अपने साथ लेकर के चलेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस का ऐसा पोर्शन है जिसे आप कवर कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सुन के अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के साथ आप लोग बने रहे, हमारी जो सीरीज़ है उसको जितना हो सके उतना और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। तो आगे देखिए, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से, तो इसके इन लोक देवी के बारे में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो आप ऑप्शन देखिए, करणी माता, आई माता, जीन माता, सकराय माता, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिलाड़ा का संबंध है आई माता से, ठीक है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर से इनका संबंध है। तो आप ये जो और माता जी दिए रखे हैं इनके बारे में भी देख लीजिए। जो करणी माता है वो उनका मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और जो जीन माता है उनका मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर, और सकराय माता का मंदिर अलवर में है, ठीक है। तो ये आई माता के बारे में और मैं आपको कुछ बता दूं कि जो ऐसा कहा जाता है कि इनके जो मंदिर में दीपक जलता है उससे केसर टपकती है, और जो दीपक की लौ होती है उससे कभी भी दीवार जो है काली नहीं होती है। और ये रामदेव जी की शिष्या थी, इन्होंने सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द फैलाने के लिए अपने आजीवन कार्य किया है, ठीक है। तो आई माता के बारे में, और आई माता के बारे में एक सबसे बड़ा फैक्ट जो ध्यान रखने का है कि जो इनके जो स्थान होते हैं ना, इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बडेर कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो जो आई माता जी हैं, बताया जैसे मैंने आपको कि बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, ठीक है। छुआछूत की भावना कम करने के लिए, निम्न वर्ग को ऊंचा दर्जा प्रदान करने के लिए, उनको बराबर में लाने के लिए जो है इन्होंने अपने आजीवन कार्य किया, ठीक है। और आई माता जी जो है वो सिरवी जाति की देवी हैं, ठीक है। ओके, इनका स्थान बडेर कहलाता है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है, किस लोक देवता का मंदिर जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शंस हैं आपके, मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी, तेजा जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मल्लीनाथ जी, ठीक है। तो अब हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो जो मल्लीनाथ जी हैं ये राठौड़ वंश के राजा हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने की है, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका लूनी नदी के किनारे पर इनका मंदिर है। और ये ऐसे कहे जाते हैं कि अच्छे शकुन शास्त्री थे, अच्छे भविष्य वक्ता थे। मल्लीनाथ जी के बारे में ये कहा जाता है। और मल्लीनाथ जी के जो बाड़मेर वाला इलाका है, मल्लीनाथ जी के वजह से ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है जिसमें मालानी नस्ल के जो पशु हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है। और इस पूरे क्षेत्र को ही मल्लीनाथ जी की वजह से हम मालानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये मल्लीनाथ जी के बारे में मैंने आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तो ऑप्शंस हैं रामदेव जी, जाम्बू जी, गोगा जी, तेजा जी। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। 13 ताली का नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तो जो 13 ताली का नृत्य है इसका आंसर होगा रामदेव जी को समर्पित है। रामदेव जी के बारे में, पिता का नाम इनका अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे, और वाइफ जो इनकी पत्नी थे उनका नाम था नीतल दे, ठीक है। ये तो इनके बारे में जानकारी हो गई। इसके अलावा रामदेव जी जो हैं ये हिंदू और मुस्लिम दोनों जो समुदाय हैं उनके द्वारा बराबर श्रद्धा के साथ पूजे जाने वाले राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता हैं, ठीक है। और जो रूनीचा में है इनका बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये बात ध्यान रखने की है कि जो रामदेव जी है इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इस पंथ की जो महिलाएं होती है उन महिलाओं द्वारा ये 13 ताली का नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए, जो रामदेवरा में रामदेव जी का विशाल मंदिर है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से जो एकादशी यानी 10 दिन का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक अप्रोक्स 10 दिन का इनका विशाल मेला लगता है। वहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ होती है, इस वजह से उसको मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। और ये सांप्रदायिक सद्भाव को प्रमोट करने वाले एक तरीके से लोक देवता हैं। और इन्होंने ही जो है
ये 13 ताली नृत्य जो मैंने आप लोगों को बताया कि कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, उस पंथ की महिलाएं जो है वो 13 ताली का नृत्य करती है, ठीक है। और ये इसकी जो फेमस ये एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हम कई बार लोक देवताओं से संबंधित चीज़ें ध्यान रख लेते हैं, लेकिन कई ऐसी भी चीज़ें होती है जो उनके साथ एसोसिएटेड होती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये मांगी बाई जो है ना, मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, पाली की रहने वाली है, ठीक है। और ये 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देवनारायण जी का, ठीक है। तो भिनाय, आसिंद, श्रीनगर, परबतसर, ये आपके ऑप्शंस है, ठीक है। तो देवनारायण जी का जो है मुख्य पूजा स्थल है आसिंद, भीलवाड़ा में, ठीक है, इसका आंसर होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो देवनारायण जी, इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है वो है आसिंद, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर में कोलू अथवा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला भरता है? तो ऑप्शंस है रामदेव जी, पीपा जी, पाबू जी, तेजा जी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाबू जी। कोलूमंड से हमें ध्यान रखना है पाबू जी के बारे में। तो ऊंट रक्षक देवता हैं, ठीक है। और इनके बारे में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की तो ये कि मारवाड़ के अंदर ऊंटों को लेकर ही ये आए ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा में गौरक्षक देवता भी हैं, ठीक है। और राइका जो जनजाति है वो इनकी उसमें मतलब राइका जाति में इनकी जो लोकप्रियता है वो सबसे ज़्यादा है। 1 मिनट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ बताना भूल गई हूँ, 1 मिनट रुकिए आप लोग। ये जो देवनारायण जी वाला क्वेश्चन हमने किया अभी, तो देवनारायण जी के बारे में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनकी जो एक मिनट देवनारायण जी का जो क्वेश्चन अभी हमने किया, तो इसके बारे में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि देवनारायण जी की जो फड़ है, फड़ क्या होती है कि जो लोक देवता होते हैं उनकी प्रशंसा के अंदर कुछ गीतों के टाइप चीज़ें होती है जो गाई जाती है कुछ प्रमुख समुदायों द्वारा, है ना। तो वो देवनारायण जी की भी फड़ है। तो देवनारायण जी की जो फड़ है ना वो सबसे लंबी फड़ है, ठीक है, सबसे बड़ी फड़ है सारे लोक देवताओं के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो देवनारायण जी की फड़ है ना उसके ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुका है और खुद देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। और ये एक और स्पेसिफिक इसमें तथ्य है कि जो देवनारायण जी हैं वो पहले ऐसे लोक देवता हैं राजस्थान के जिनके ऊपर केंद्र सरकार ने जो है डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो मैं आप लोगों को पाबू जी के बारे में बता रही थी कि पाबू जी का जो जन्म है वो कोलूमंड नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा इनके बारे में जानने की बात यह है कि ये ऊंट रक्षक, सर्परक्षक देवता हैं और गौरक्षक देवता भी हैं, ठीक है। और इनके अलावा इनके बारे में जो और जानने की बात है कि राइका जनजाति में इनकी जो लोकप्रियता है वो सबसे ज़्यादा है और जो पाबू जी की फड़ है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फड़ है, ठीक है। जो देवनारायण जी की फड़ है उनके बारे में कहते हैं कि वो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे बड़ी फड़ है उनकी, लेकिन जो पाबू जी की फड़ है वो सबसे अधिक लोकप्रिय फड़ है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए 13वीं सदी में पाबू जी का जन्म हुआ है, 13th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। और जोधपुर के पास में एक गांव है कोलूमंड, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। पिताजी का नाम है धांधल जी राठौड़ और माता का नाम है कमला दे, ठीक है। और ये देखिए ये जो जिससे कहते हैं हम लोग कि कोलूमंड में इनका प्रसिद्ध मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है इनका प्रसिद्ध मेला? चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में लगता है, ठीक है। और इनके पिता धांधल जी राठौड़ और इनकी माता कमला दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेजा जी की पत्नी का नाम था, बताइए तेजा जी की पत्नी का नाम था निम्नलिखित में से मैणा दे, नेतल दे, फूलम दे, पेमल दे। इनमें से तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा पेमल दे, ठीक है। तो अब हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो तेजा जी हैं उनके पिताजी का तो नाम था ताहड़ जी, माता जी का नाम था रामकुंवरी और इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे, ठीक है। और तेजा जी के बारे में जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि तेजा जी एक सर्परक्षक देवता है और सर्प के ढसने के वजह से ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर सर्प का ढसा हुआ कोई व्यक्ति अगर तेजा जी की शरण में लेकर जाया जाता है तो उसके प्राण बच जाते हैं। तो तेजा जी के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा है। अब हम आगे देख लेते हैं। और परबतसर नागौर में इनका प्रमुख मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? उंडू काश्मीर गांव
जिला बाड़मेर में किस लोक देवता का जन्म हुआ है? तो ऑप्शंस है पाबू जी, मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो उंडू काश्मीर गांव यहाँ पर जन्म हुआ है रामदेव जी का। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में हम जानते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना करी है, उस पंथ की महिलाएं जो है 13 ताली का नृत्य करती है। ठीक है, और इसके अलावा में जो है इनके बारे में जानने की बात यह है कि जो इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, ये 10 दिन का इनका मेला भरता है। उस मेले के अंदर जो है मतलब उसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं, इतनी भयंकर भीड़ होती है। गुजरात राजस्थान दोनों के अंदर इन लोक देवताओं की, इन जो ये रामदेव जी हैं हमारे, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। ठीक है, और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाने जाने वाले एक बड़े लोक देवता है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसकी आप लोग ये देखिए कि इस वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। तो रामदेव जी का जन्म जैसे मैंने बताया भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। ठीक है, और तभी से इनका मेला स्टार्ट होता है और एकादशी तक चलता है। ठीक है, और उंडू काश्मीर बाड़मेर गांव में हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए कि इन्होंने रूणीचा के राम सरोवर नामक स्थान पर समाधि ली थी। रूणीचा में इन्होंने समाधि ली थी, इसलिए जो इनका जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? रूणीचा में लगता है। ठीक है, और इनका जो विवाह है वो अमरकोट के सोढ़ा राजपूत दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। ठीक है, तो इनकी वाइफ का नाम क्या हो गया? नेतल दे, पिता का नाम अजमाल दे, माता का नाम मैणा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो जो लोक देवता हैं हमारे तेजाजी महाराज, इनका पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस है आप लोगों के नागौर, बूंदी, जैसलमेर, अजमेर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बूंदी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बूंदी। तो तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान है ये, और वहाँ पर जो बूंदी के अंदर जो है ये तेजाजी महाराज का ऐसा कहा जाता है कि कर्म स्थली है एक तरीके से। वहाँ पर वो आजीवन रहे, बूंदी जो एक बांसी दुगारी जो गांव है वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक पवित्र सरोवर भी है जिसके अंदर जो तेजाजी महाराज के मानने वाले लोग हैं वो आते हैं, स्नान करते हैं और खुद को पवित्र महसूस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक प्राचीन दुर्ग भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग स्विच करते हैं। बीठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो जो ये बुक है एक तरीके की बीठू मेहा के रिवाले, ये जो लिखी हुई है, इसके अंदर किस लोक देवता के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो ऑप्शन है आपके गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। ये आपके ऑप्शंस है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका गोगा जी। ठीक है, क्या आंसर होगा? गोगा जी। अब हम आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो जो बीठू मेहा के रिवाले हैं इसमें गोगा जी के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया है। बीठू मेहा जी जो है इनके द्वारा और भी लोक देवताओं के ऊपर जो है पुस्तकें लिखी गई है, जिनमें एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पाबूजीरा छंद पाबू जी के ऊपर लिखी गई है, गोगाजीरा रसावला ये भी बीठू मेहा के द्वारा ही लिखी गई है, कर्णीजीरा छंद और चांदजीरी वेल। ठीक है, तो पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला और कर्णीजीरा छंद और चांदजीरी वेल, ये जो सारी पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं बीठू मेहा जी के द्वारा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जरूर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही होगी। आप इसके साथ एग्जाम तक जरूर बने रहें और हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।